एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना। दोस्तों, झारखंड जनसंचार की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे नए कृषि कानून के बारे में, जिसके कारण आज सरकार और किसानों के बीच एक तनातनी का माहौल पूरे देश में है। 33वें दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं और अभी तक ना सरकार किसी निर्णय पर पहुंची है और ना ही किसानों ने अपने हथियार डाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में जवानों और किसानों को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। ये दोनों ही भारत माँ के बेटे हैं। एक सुरक्षा के कारण सीमा पर मुस्तैद हैं, तो दूसरा सारे भारतवासियों के भूख को मिटाने के लिए तपस्या करते हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का सड़कों पर बैठ जाना और आंदोलन करना निसंदेह चिंता का विषय है। पर सच्चाई यह है कि गलतफहमियां तब उठती हैं जब आप वो भी सुन लेते हैं जो कहा नहीं जाता। कहीं न कहीं सरकार अपनी बात को किसानों तक प्रेषित करने में असफल रही है। निसंदेह जो ये विधेयक है, कृषि संबंधी जो कानून हैं, वो किसानों के लिए लाभकारी हैं, सुखद हैं। पर जरूरी है कि किसानों को ये बात समझाई जाए। हमारे किसान जिस तबके से आते हैं वो बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं है और ना ही वो बहुत ही ज़्यादा तकनीकी सुविधाओं से लैस है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माउथ टू माउथ बात पहुंचाई जाए, यानी कुछ ऐसे लोग, वो साहित्यकार हों, सांस्कृतिक कर्मी हों या राजनीति से संबंधित हों या समाजसेवी हों, वो सरकार के बनाए गए कानून को सहज सरल शब्दों में किसानों तक पहुंचाने का भागीरथ प्रयास करें। दूसरी ओर एक गलती किसानों से भी हो रही है, जो कि आंदोलन को एक गलत चेहरा दे जा रही है। ये जनतंत्र है। जनता सवाल पूछने के लिए जितना स्वतंत्र है, सरकार उतनी ही जिम्मेदार है उस सवाल का जवाब देने के लिए। पर आंदोलन में जो एक रुख, नकारात्मक रुख अपना लिया है, इसके कारण माहौल बिगड़ता जा रहा है। अनुशासन आंदोलन में भी होना चाहिए। एक नैतिकता का स्तर वहाँ भी दिखाई देना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आंदोलनकारी जिस तरह की अभद्र भाषा और टिप्पणी का प्रयोग सरकार के लिए कर रहे हैं, वो अशोभनीय है। साथ ही ऐसी सूचना मिली है कि अब तक 1411 मोबाइल टावर तोड़ दिए गए हैं। यह आक्रामक रवैया कहीं न कहीं सरकार को भी नरम होने से रोक रही है। बहुत जरूरी है कि किसान भी अपने आंदोलन को एक मर्यादा में लेकर चलें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने कहा है कि कोई भी सुधार, कोई भी परिवर्तन या बदलाव या क्रांति एक रात या एक दिन का विषय नहीं होती। हम जब कोई कानून का निर्माण करते हैं तो उसके सुधार आने वाले समय में परिलक्षित होते हैं। वो कुछ महीने लग सकते हैं उसमें, या साल भी लग सकते हैं। तो किसानों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा है कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को अनावश्यक तौर पे जो कानूनी बंधन और कानूनी पेंच रहते हैं, उससे उन्हें आज़ादी दिलाएंगे, उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा और वो लेन देन के मामले में भी स्वतंत्र होंगे। हाँ, पर उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी के मामले में, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में सरकार कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर किसानों को भी भय है कि जो कृषि संबंधी लाभ है, जो फायदा है, वो कहीं ना कहीं इस विधेयक के बाद कॉरपोरेट के हाथ चला जाएगा और इसके पश्चात व्यापारी गण और उद्योगपति उनके कृषि संबंधी कार्यों पर हावी हो जाएंगे। साथ ही जो सामान्य किसान हैं, जो बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली वाले किसान हैं, उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। तो दोनों पक्ष की चिंताएं अपनी अपनी जगह हैं, पर चिंताओं को चिंतन में बदलने की आवश्यकता है। जरूरी है कि सरकार एक सहज सरल शब्द में नरम रवैया के साथ किसानों तक अपनी बात को रखे और किसानों को भी समझना होगा कि कोई भी सरकार
वो भी इस भारत देश की सरकार, जिसे हम कृषि प्रधान देश मानते हैं, कभी भी किसानों का अहित नहीं करेगी। तो ये विधेयक जो बनाया गया है उसमें ज़रूर किसानों का फायदा है, ये बात किसानों को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि जो अगली वार्ता आगामी बुधवार को किसानों के बीच और सरकार के बीच रखी गई है, उस दौर में कुछ सुखद नतीजे निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.